बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवाद विद नूर में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं लीमू का अचार और मेरे पास इस वक्त मीडियम साइज़ के लीमू हैं जिनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। फिर इस तरीके से मैंने कट कर लिया उनको। कट करने के बाद मैं इसके अंदर लीमू के ऊपर नमक और हल्दी डाल के इनको अच्छे से मिलाऊंगी और मिक्स करके इनको तकरीबन 4 दिन के लिए रख दूंगी। और 4 दिन के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि हमने कैसे क्या बनाया। अब ये देखें, इस वक्त हम 4 दिन गुजर चुके हैं उसको। अब हम मसाला उसके अंदर जो मिला रहे हैं, तो 1 टेबल स्पून मेरे पास काला नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, चूँकि पहले भी हमने हल्दी डाली है इसलिए 1 टीस्पून लिया है। 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च थी मेरे पास जो कि अभी डाल दी हैं। ये है हमारे पास सौंफ तकरीबन हमारे पास हैं 3 चम्मच के करीब, तो इनको हमने डाल दिया। अब ये कलौंजी आ रही है, कलौंजी 1 टेबल स्पून। राई दाना है, राई दाना भी हमारे पास 2 टेबल स्पून के करीब है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया। सूखा धनिया 3 टेबल स्पून हम डालेंगे। और गौर से देखिएगा, जुड़े रहिएगा कि अब हमने मज़ीद इनके साथ करना क्या है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी मेरे पास 2 टेबल स्पून बड़े यानी 4 टेबल स्पून के करीब चीनी थी। चूँकि हमारा लीमू ज़्यादा है इसलिए हमने उसमें इतना डाला है। ये है हमारे पास मेथी दाना जो कि हमने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब हमने इन मसालों को पीस लेना है। अब पीसना किस तरीके से कि सारे मसाले हमने नहीं पीसने, जो कि मोटे मोटे हैं, जो हमारे बीज टाइप के हैं, और चीनी, इनको थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च इसके अंदर हमने पीस लेनी है। बाकी को हमने छोड़ देना है कि ये हमारे उसके अंदर अचार के अंदर अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मोटे मोटे आते हुए मसाले अच्छे लगते हैं। तो अब इसको पीस लिए हमने। पीसने के बाद ये ऐसा हो गया और बाकी मसाला आप देख रहे हैं कि हमारे साथ रखा हुआ है और उसको हमने इसके अंदर मिक्स करना है। और चूँकि हमने अभी तक कोई मिर्च वगैरह इसमें नहीं डाली थी, तो अब हम इसके अंदर रेगुलर लाल मिर्च डालेंगे। तो रेगुलर लाल मिर्च हम तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने डाली है। अगर हमें फिर भी मज़ीद चाहिए होगा तो हम और भी डालेंगे। 4 दिन हो चुके हैं हमारे लीमू को नमक और हल्दी के साथ, तो ये इस तरीके से कुछ गल चुका है और बहुत अच्छे से इसका पानी जो इसने रिलीज़ किया था वो भी तकरीबन इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो चुका है। अब हमने जो सारा मसाला है हमारा वो हमने इसके अंदर डाल देना है, जो हमने पीसा था और जो हमारा पिसा हुआ था, कुटा हुआ था, जो भी था, इन सब मसालों को हमने इस लीमू के जार के अंदर, लीमू के अंदर हमने रख देना है, डाल देना है। और फिर उसके बाद हमने इसको हिलाना है अच्छे से ताकि हमारा सारा मसाला जो है इसके ऊपर चढ़ जाए सारे लीमू के अंदर और ऑब्ज़र्व हो जाए। और फिर उसको हमने इस तरह करने के बाद फिर हमने इसके अंदर तेल डालना है। अब ये देखें, मसाला हमने डाल दिया है, उसको बंद करके हम अच्छे से मिलाएंगे। ये इस तरीके से मिक्स हो गया और सारे जितने भी हमारे लीमू थे सबके पर हमारा मसाला चढ़ चुका है। अब हमने ऑयल को गर्म करना है फ्राई पैन में और उसको फिर ठंडा करना है। और इस वक्त हम डाल रहे हैं इसके अंदर टाटरी, ताकि इसमें थोड़ी खटास पैदा हो जाए। और ये प्रिजर्वर भी है, बहुत अच्छा प्रिजर्व करता है, यानी हमारा अचार किसी तौर पे भी ख़राब नहीं होगा। एक ये और दूसरा चीनी हमारे अचार को ख़राब नहीं होने देती, काफ़ी टाइम तक चलाती है और बहुत ज़बरदस्त उसका जायका भी हो जाता है। ये हमारे पास था ऑयल जो कि 250 ग्राम था, जिसको हमने गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद उसको हमने ठंडा किया। ठंडा करके अब उसके अंदर डाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा प्रिजर्वर होता है, नमक, हल्दी, चीनी और हमारा ये टाटरी, इससे हमारा अचार साल ख़राब नहीं होता। अब ये हम इस तरीके से डाल रहे हैं और फिर उसके बाद इसको हमने थोड़ा फिर से हिलाना है अच्छे से ताकि ये मिक्स हो जाए और ऊपर नीचे हो जाए, ऑयल भी सब लीमू के अंदर चढ़ जाए। और फिर भी हम इसको दोबारा ढक्कन बंद करके भी हिलाएंगे। उसके बाद हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन। अब ये 10 दिन तक, हमारा चूँकि सर्दियां हैं इसलिए 10 दिन लगेंगे, गर्मियां होती तो 1 हफ़्ते बाद अचार हमारा रेडी हो चुका होता। ठीक है, तो ये 10 दिन के बाद हमारे अचार की कलर कंडीशन सब ये देखें किस तरह से हो गया। माशाल्लाह हमारा अचार गल कर बैठ गया है, यानी कि बहुत अच्छे से गला हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इसमें शाइन आ रही है, बहुत मज़े का खुशबू आ रहा है इसमें से, ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है इसका। और मत पूछें, मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कंटेनर में कि ये कितना ज़बरदस्त बना है।
और इसी तरह से आप बनाइएगा और इसको मेरी रेसिपी को इस तरह फॉलो कीजिएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। बहुत आपको इसमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे क्योंकि ये मैदे के लिए अच्छा है, जिगर के लिए अच्छा है, सर्दियों में अच्छा लगता है इस तरह का अचार, और ख़ासतौर पे नींबू का अचार जो कि हमारे मैदे के तमाम अमराज के लिए बेनिफिशियल है। जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अचार को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खाएं, अगर अपने खाने के साथ या सिर्फ इस नींबू के अचार को भी कुछ दिन खाया जाए तो हमारा मैदा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी मसाले और नींबू जो था वो गल के और इतनी खूबसूरत से शेड इसका बन के और बिल्कुल गल के मसाले साथ जम चुके हैं, इसके साथ ऊपर लग चुके हैं। अब ये देखें कि इसके ऊपर जो चूँकि इसका पतला छिलका था इसलिए इस छिलके को भी हम साथ यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, और ये फेंकने की कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। और यकीन करेंगे बहुत टेस्टी बना है, मज़ेदार। ये देखिए पूरा जूसी और ज़बरदस्त किस्म का हमारा अचार रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें भी डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास मिर्चें हैं जो कि अगर मैं डालना चाहूँ अभी कुछ देर बाद शायद मैं डाल भी दूँ इसमें, तो इसको दरमियान में से कट करके और फिर थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के एक दिन के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी। इसी में हम आलू बॉयल करके डाल सकते हैं, प्याज बॉयल करके डाल सकते हैं, यानी पानी निकाल के छान के और फिर डाल के हम इसको अपना एक बेहतरीन सा मिक्स वेजिटेबल अचार बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो हमारी अचार की शक्ल आपने देख ली और आप मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको। अगर के रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप भी दे दें, दोस्तों में शेयर कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगली एक शानदार रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।